आप अपने एग्जाम में 10th क्लास के एग्जाम में आप बेहतर करना चाहते हो तो आज ही जुड़े हमारे चैनल गुरुकुल ऑफिशियल से। तो चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ। केमिस्ट्री का फर्स्ट जो लेसन है और जो फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने लिया हूँ और मैं उसी को ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं मार्कर ले लेता हूँ ब्लू कलर का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के कुल भार और उत्पाद के कुल भार जब बराबर रहता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जब दोनों दने बराबर रहता है, अभिक्रिया अभिकारक दने और उत्पाद दने, तो उसे बोला जाता है कौन, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का आंसर। फिर क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा फिर क्या बोल रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो सूत्रों को मातृभाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिफलों के मोलों का अनुपात। ठीक है, अब मैं चौथा क्वेश्चन चलता हूँ। क्या बोल रहा है कि एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसे तीर के चिन्ह के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे कि एक ऐसा रासायनिक, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। एक ऐसा रासायनिक समीकरण है जिसमें मैंने एक तीर का निशान दिया हुआ और उसमें जो दोनों तत्वों की संख्या जो है वो समान नहीं है, तो क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे किसे कहते हैं, तो जब अभिकारक उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या समान हो उसे बोला जाता है संतुलित। और जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक तत्वों की परमाणु संख्या असमान हो उसे क्या कहा जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन 5 पे। देखिए क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 5 कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो इसमें से कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो उपचयन होगा। क्या होगा, उपचयन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा है, छठा क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे जो क्वेश्चन है क्या कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए श्वसन, आप पहले आपको ये जानने होंगे कि देखिए श्वसन लेने के बाद इंसानों को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। तो हम लोग अभिक्रिया पढ़े हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें ऊष्मा देता हो, तो कौन अभिक्रिया होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे चलता हूँ। देखिए फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए कंपोस्ट बनाना क्या है, तो देखिए जब साग सब्जी हम लोग खाते हैं, खाने के बाद में हमें जो ऊर्जाएं मिलती है, ठीक, कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट बनाने की जो ऊर्जाएं मिलती है कौन सी अभिक्रिया के दौरान होता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान होता है। इसका आंसर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। अब यहाँ पे 10, देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये आपको याद रखने होंगे कि कौन सी अभिक्रिया है। जैसे कि यहाँ पे है Na2SO4 प्लस BCl2। अब यहाँ पे अभिक्रिया किया तो यहाँ पे यहाँ पे जो Ba है वो SO4 से अभिक्रिया किया, ठीक है, BSO4, और यहाँ पे NaCl हो गया। ये कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो, अवक्षेप का निर्माण करता हो। अब क्वेश्चन 11 में चलता हूँ। देखिए 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि CaSO4, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और संगमरमर और खड़िया, ये तीनों का सूत्र क्या है, CaCO3 होता है। तो देखिए जब इसे 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये दो भाग में टूट जाता है, कार्बन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जब कोई एक बड़ा यौगिक दो भागों में टूट जाता है तो इसे कौन अभिक्रिया कहा जाता है, विभेदन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
वियोजन। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? वियोजन। अब अगला क्या है कि लेड नाइट्रेट या पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप कैसा रंग के दिखाई देता है? तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ, पीला दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो क्या उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, गैस, ताप, प्रकाश, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसे दरअसल इसको देना चाहिए था, सारे चीज देने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ पे घ आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सीएनजी, ठीक है, तो सीएनजी जो है, सीएनजी किससे मिलकर बना हो जाता है? ठीक है, तो देखिए सीएनजी जो गैस है ये प्रदूषण रहित गैस है। ठीक है, तो इसमें तीनों चीज को मिलाकर बनाया जाता है, मीथेन भी होता है, इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है। और ये जब सब तीनों को मिलाकर कंप्रेस करके बनाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि आप खोज ना लगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो एलपीजी के मुख्य घटक क्या होते हैं? इस पर प्रोपेन भी होते हैं और ब्यूटेन भी होते हैं। याद रख रहे होंगे, प्रोपेन 57% होता है और ब्यूटेन कितना होता है? 41% होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एलपीजी की रिसाव को पता लगाने के लिए कौन से गैस का पता, मतलब कि उसमें क्या मिलाया जाता है? तो देखिए, जो एलपीजी जो है गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, या द्रवित पेट्रोलियम गैस है, वो महकता नहीं है। ठीक है, वो गंधहीन होता है। तो जो महकता है वो है क्या? तो देखिए, उसे सबसे बड़ी बात, ये गैस खतरनाक है। तो गैस खतरनाक होने की वजह से इसमें मिलाया जाता है इथाइल मार्केप्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि संगमरमर का सूत्र क्या हो जाएगा? संगमरमर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, ग, CaCO3। हमने क्वेश्चन 11 या 12 क्वेश्चन में हम लोग ये पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो देखिए, यहाँ पे क्या है? कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा जाता है उसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20, तो देखिए, जब कोई पदार्थ, सबसे बड़ी बात दहन होता है। दहन क्या होता है? तो वे दहनशील पदार्थ जब कोई ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा उष्मा क्या जलकर उष्मा देते हैं उसे क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। उष्मा और प्रकाश देते हैं उसे क्या कहा जाता है? दहन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पदार्थ है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उसे क्या बोला जाता है? दहन कहा जाता है। दहन 4 प्रकार के होते हैं, स्वतः दहन, मंद दहन, विस्फोट दहन और द्रुत दहन होते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भोजन का पचना और पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसका अभिक्रिया आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि निम्न से कौन से अकारक है? तो अकारक यहाँ पे क्या आपको देने होंगे? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 23 क्वेश्चन नंबर क्या है, बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का मतलब योग क्या कहलाता है? तो भाई कोई भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसमें क्या होगा बताइए? तो 23 का आंसर क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग जस्ट पढ़े ना कि उपचयन, ऑक्सीकरण को भी कहा बोला जाता है, उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीकारक है? तो यहाँ पे ऑक्सीकारक क्या हो जाएंगे? O2 हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑक्सीजन ही जुटेगा ना किसी भी यौगिक में। अब एक लास्ट क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण यहाँ पे H2O प्लस O2 यहाँ पे बना H2O। यहाँ पे देखिए बैलेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने हैं? 4। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो बोल रहा है कि कौन से भी क्रिया है? तो दरअसल यहाँ पे जब दो एक यौगिक टूट कर जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? संयोजन। तो
मैं बहुत यहाँ तक फर्स्ट पार्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है खत्म हो गया। मैं बहुत जल्द ही लेसन 2 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी वीडियो बनाएं तो हमारे चैनल को आगे ले जाने में मदद करें। थैंक यू।